Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now, today we discuss our new topic that is Etadolac. Etadolac बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी एक अच्छा पेन किलर है और नॉर्मली ऐसे कहीं आपको मिलेगा नहीं, नसाइज कैटेगरी में आता है बट आपको किसी भी काउंटर में, हर काउंटर पे आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स में या फिर किसी बड़े मेडिकल स्टोर में या फिर किसी के यहाँ कोई डॉक्टर आता है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है तो उसके यहाँ ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जिसने अभी तक मेरा एसाइक्लोफेनेक का वीडियो नहीं देखा है, जो कि इसके पहले का वीडियो था, तो जाइए वीडियो चेकआउट करिए। उसमें डिटेल में मैंने एसाइक्लोफेनेक की हर चीज़ के बारे में बताया है, कब खानी चाहिए, उसके यूजेस क्या हैं, डोजेस क्या हैं। तो जाइए वीडियो चेकआउट करिए और इन्फॉर्मेशन गेन करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है इटाडोलैक। इटाडोलैक एक अच्छा पेन किलर है। ये किसी भी तरीके के पेन में दिया जा सकता है। जैसे हमें सर से लेकर के पैर में किसी भी तरीके का नॉर्मल दर्द है, आप इसे ईजिली किसी को भी दे सकते हैं। और ये भी नसाइज की कैटेगरी में आता है, ओटीसी की कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसी ओवर द काउंटर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इससे प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है। और ये थोड़े से इसके एंजाइम में थोड़े से चेंजेस हैं। इसमें दो एंजाइम्स हैं, तो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम जो होते हैं वो काम तो दोनों करते हैं, लेकिन इसमें कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है वो थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है, वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। बाकी इसका मैकेनिज्म वही है। ये भी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो एंजाइम होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे हमें पेन का सेंसेशन हमारा ख़त्म होता है। इटाडोलैक स्पेशली कॉक्स 2 एंजाइम के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इटाडोलैक की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हम किसी ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते हैं। और इटाडोलैक ड्रग जो है हमारी गट में, हमारी जीआईटी ट्रैक में ही 80% तक डिजॉल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ईजिली। 20% जो रेसिड्यू होता है वो हमारी रीनल, हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से यूज आउट बाहर हो जाता है। आइए हम इसके हाफ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। इसका हाफ लाइफ 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में होता है। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C17H21NO3 होता है। यह एसाइक्लोफेनेक से थोड़ा सा अलग है और इसको कई तरीके से यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके के पेन में। तो आइए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। ये ऑल टाइप ऑफ मेजर एंड माइनर पेन्स में यूज़ किया जाता है और इसे हम लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एसाइक्लोफेनेक के मैंने बताया कि 6 मंथ तक, 6 से 7 महीने तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डोज को कम कर सकते हैं। वैसे इसमें भी है, इसकी डोज को हम फ्रिक्वेंटली धीरे धीरे करके इसे कम कर सकते हैं। और ये किसी भी तरीके के दर्द में काम आती है, जैसे सर का दर्द है, आर्थराइटिस का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हमारे बॉडी का पेन है, मसल्स का फटीगनेस है, शरीर में दर्द है और दांत का दर्द है, आँखों में दर्द है, किसी भी तरीके के नॉर्मल दर्द में, मेजर पेन में हम इसे दे सकते हैं और अच्छा पेन किलर है। आइए अब हम इटाडोलैक के डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि कितने mg में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका जो टैबलेट है 200 mg से लेकर के 1000 mg तक अवेलेबल है, लेकिन एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी भी पेशेंट को एक दिन में 1000 mg से ज़्यादा हमें इस ड्रग को नहीं देना चाहिए, जिससे उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब इटाडोलैक के डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। इटाडोलैक टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। इंजेक्टेबल्स में बहुत कम अवेलेबल है, मोस्टली कुछ ही ब्रांड्स बनाते हैं, मुश्किल से 2 या 3 ब्रांड ही, 2 या 3 कंपनी ही बनाती है इसके इंजेक्टेबल्स को। आइए अब हम इटाडोलैक के मेटाबॉलिज्म को जान लेते हैं। They are completely metabolized in our GIT tract and show a great effect to the patient। ये completely हमारी बॉडी में, हमारे बकल कैविटी से लेकर के हमारे लीवर तक में, हमारे पेट तक में ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है और पेशेंट को अच्छा रिलीफ देता है किसी भी तरीके के दर्द में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में, या फिर वो सर का दर्द रहा हो या फिर सर्जरी के बाद का दर्द रहा हो, किसी भी तरीके के नॉर्मल पेन में है, बड़े से बड़े दर्द में है, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दवा देना तो आसान है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई गलत दवा दे दी दिक्कत हो सकती है। जैसे इंटरनल ब्लीडिंग का मैटर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब किसी पेशेंट को कोई दवा नुकसान कर जाती है। आइए अब हम इटाडोलैक ड्रग के बारे में, उसके इंट्रैक्शन जान लेते हैं कि किस ड्रग के साथ हमें इसे प्रेफर नहीं करना चाहिए किसी पेशेंट को। तो इससे हमें किसी भी पेशेंट को, अगर वो कीटोलाइक एक टैबलेट आता है, कीटोराल DT ब्रांड नेम से आता है, अगर वो कीटोलाइक टैबलेट यूज़ कर रहा है तो इसे हमें उसके साथ नहीं देना चाहिए। रैमिप्रिल टैबलेट आता है, उसके साथ हमें भी नहीं देना चाहिए। बेंजाप्रिल आता है, उसके साथ भी हमें इसे नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि GIT उसका डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ऐसी ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से, तो तब केस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों के साथ, ऐसी दवा को अगर उनकी चल रही है कोई दवा, तो हमें इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाहिए, या फिर
किसी फार्मासिस्ट को ओवर द काउंटर ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आप उस पेशेंट की केस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसकी पुराने मर्जों के बारे में जानते हैं, या आप नहीं जानते तो उससे पूछिए कि ऐसी कोई दवा तो नहीं चल रही है। अगर वो बताता नहीं चल रही तो आप इसे ईजिली प्रेफर कर सकते हैं। अगर चल रही है तो अवॉइड करें, और बिल्कुल भी उसे इस मेडिसिन को एज ए पेन किलर बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, ना ही दें किसी को। आइए अब हम इसके कुछ मार्केट में आ रहे प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। मार्केटेड प्रोडक्ट्स कई सारे हैं, जैसे इटोवा आता है, इटोजेसिक आता है, इटो फ्री आता है, टोल्डिन आता है, और इटोवा जो है इप्का ब्रांड का आता है, इटोजेसिक जो है जाडिस कैडिला का आता है, इटो फ्री जो है लुपिन ब्रांड का आता है, टोल्डिन जो आता है टोरेंट का आता है, और मुजरान जो आता है नोवार्टिस फार्मा का आता है। तो ऐसे मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।